कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत छोटी सी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बड़ी बड़ी डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। जिस तरह से मॉलिक्यूल का ऑर्डर निकालने के लिए हम लोगों को उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी पड़ती है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए बगैर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल है। तो हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको एक मैजिक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 14, उसके बाद 14 से एक नंबर ज़्यादा होता है 15, फिर 16, 16 के बाद 17, 17 से 18, 18 से 19 और 20। इस तरह से 14 से एक नंबर कम होता है 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9 और फिर 8। तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। इस तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है या 15 है तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं या 16 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है या 17 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है या 18 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है या 19 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। और 8 और 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 0। तो हम इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो N2 में 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 14 है। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। तो यस, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकाल लें तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 × 2 तो वो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। तो यस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान 2 बॉन्ड मौजूद होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ना सिर्फ आप मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर आयंस का भी सेम कर सकते हैं। जैसा से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर बताएं। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप करेंगे क्या? आप देखेंगे कि न्यूट्रल एटम ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और O2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 16। तो अगर तो ये न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन 16 ही होने थे, लेकिन अभी क्योंकि +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो अब इसमें 16 नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। तो 14 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है O2+2 में। इसका बॉन्ड ऑर्डर था 2 और इसका क्या था? 3। सिमिलरली आप N2+1 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 14। कब? जब N2 क्या होगा? न्यूट्रल। तो +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13। तो जब भी 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। तो N2+2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। तो इस सिंपल आप ट्रायंगल से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।